आज हम आपको मिलाएंगे बदायूं के एक ऐसी शख्सियत से, स्पोर्ट्स के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और आज भी खेलों के लिए अपना जीवन समर्पण करते रहे हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजन मेहदी रत्ता जी। मेहदी रत्ता जी, सबसे पहले तो आपका मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को परिचय दे दूं। सर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं जी और बदायूं की तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। सर आपसे मेरा पहला ये सवाल है, आपने बहुत लंबे समय से खेलों को स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किए हैं। बदायूं में ये स्थिति सुधरती नजर नहीं आती, आपकी दृष्टि से क्या कारण है? मित्र, कहीं भी ये बातें सुधरती नहीं नजर आ रही, क्योंकि आजकल के जमाने में बच्चे जो है ना वो मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं जी जी। और फील्ड स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान देते हैं जी। उनके पेरेंट्स भी जागरूक नहीं हैं। अभी आप देख लीजिए, बदायूं में एक जज ने आत्महत्या करी जी। अब बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो उसके पढ़ाई काम नहीं आएगी जी। इसलिए फील्ड स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए और मैं लगातार प्रयास करता हूँ, कैंप लगवाता हूँ। एथलेटिक्स का उझानी में हमारे कैंप चलता है, उसमें कम से कम 50 लड़कियां खेलती हैं। हमारे यहाँ फुटबॉल का लड़कियों का कैंप चलता है, उसमें भी 50 लड़कियां खेलती हैं। हमारे वहां से उझानी से और पूरे जिले में ही ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को हर समय जरूरत है ट्रैक शूट्स की, स्पोर्ट्स शूज की। मध्यम वर्ग के बच्चे खेलते हैं और जैसे हाई जेंट्री है उनके बच्चे अपने घर में भी कैद रहते हैं, तो वो लोग बच्चे फील्ड में आते हैं तो उनकी तमाम तरह की जरूरतें होती है। जब तक जरूरतें पूरी ना करो तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाते। उनको किराया भी चाहिए आगे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, उनको ट्रैक सूट भी चाहिए, उनको जूते भी चाहिए, तो बड़ी छोटी छोटी जरूरतें बच्चों की पूरी करनी पड़ती हैं। तो बच्चे खेलते हैं और हम प्रयास लगातार करते रहते हैं कि वो कैसे ही आगे बढ़े और बढ़ भी रहे हैं। कम से कम हमारी 10 लड़कियां नेशनल फुटबॉल खेल चुकी हैं। एक लड़की कशिश खान उझानी में नेशनल सीनियर ओपन में बदायूं के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल वो लाई है। जिस गोल्ड मेडल मतलब बदायूं के इतिहास में किसी भी गेम में आज तक गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिला है। कशिश खान नामक वो पहली लड़की है, उझानी से है। उसने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, और उसकी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में जॉब भी लगी है। तो इसी तरह से बहुत सारी लड़कियां ताइक्वांडो में हमने आगे बढ़ाई हैं। जो मार्शल आर्ट ताइक्वांडो गेम है उसमें बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उझानी बदायूं में। ऐसे ही हम लोग आप सभी के सहयोग से निरंतर प्रयास करते हैं। सर आप उझानी में उझानी प्रीमियर लीग भी शायद आप ही कराते हैं। बदायूं में उझानी प्रीमियर लीग ने एक अपना मुकाम हासिल किया है जो देखते ही बनता है। उझानी बदायूं का कस्बा है, आपके प्रयासों से खेलों के प्रति समर्पित हो रहा है। आप बदायूं के लोगों के लिए, बदायूं के व्यापारियों के लिए या बदायूं में खेलों के प्रति जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूंगा, जैसे आप देखिए ये सामने टेनिस कोर्ट सरकार ने 50 लाख रुपए की लागत से बनाया हुआ है, लेकिन बदायूं से 4 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी पेरेंट्स ना स्टूडेंट्स इतने जागरूक हैं, ना स्कूल वाले इतने जागरूक हैं कि वो बच्चों को लाके यहाँ विजिट कराएं। और फैसिलिटी जो सरकार दे रही है, लॉन टेनिस ऐसा गेम है, इसमें बहुत अच्छा बदायूं में कोच भी यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सैलरी लेते होंगे कम से कम, वो भी अपॉइंट है। जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर है वो लॉन टेनिस के ही है, लेकिन जागरूकता नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं जागरूक करने की। अभी तो मैंने उझानी घर घर अभियान चला रखा है, सबके घरों में मैं पर्सनल जा रहा हूँ कि सब पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप स्टेडियम में विजिट करो। कम से कम मेरे को ये आप मेरी दूरदर्शिता ये बता रही है कि आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बच्चे तनाव का शिकार होकर बीमार हो जाएंगे। पेरेंट्स जागरूक नहीं हुए तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। वो सोच नहीं सकते, बच्चों के दिमाग की वो हालत हो जाएगी अगर उन्होंने फील्ड से नहीं उतारा तो। मैंने भी देखा है सर
कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं। हमारे बच्चे भी, हम भी चाहते हैं बच्चे बाहर जाए। पहले आउटडोर गेम्स होते थे, ये सब आउटडोर गेम्स है, लेकिन अब बच्चे मोबाइल में इतना बिजी हो गए हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने मुहिम चलाई है, उजियानी को तो आप बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आज आप बदायूं भी आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे आज तो मैं कम समय लूंगा, मैं किसी दिन आपके आवास पर आकर एक पूरा साक्षात्कार करना चाहता हूँ। और सर आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बस।